नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ आवर का। भले किन्नर इसी समाज का हिस्सा हों, लेकिन उनको समाज में अलग ही नज़र से देखा जाता है। न तो उनको समाज में इज्जत मिलती है और न ही सम्मान। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किन्नरों पर मेहरबान हुई है और तरह तरह की योजनाएं किन्नरों के लिए सरकार की तरफ से बनाई गई है, जिनमें एक पोर्टल बनाया गया है जिस पर किन्नरों का रजिस्ट्रेशन हो सके और सरकार को उनकी पूरी जानकारी रहे। साथ ही सभी किन्नरों को घर बैठे सरकार की योजनाओं की जानकारी मिलती रहे। इस विषय पर किन्नर मुन्नी देवी ने बताया कि ये योजना बहुत अच्छी आई है। अभी तक इतनी सरकारें आईं, लेकिन किसी ने किन्नरों के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। इनको समाज के अंदर सम्मान मिलना चाहिए। ये बहुत अच्छा आया है किन्नरों के लिए और बहुत ही ध्यान दिया है योगी जी ने। अभी तक किसी सरकार ने, इतनी सरकार आई, किसी ने ऐसा ध्यान नहीं दिया किन्नरों के बारे में कि इन्हें समाज के अंदर सम्मान मिलना चाहिए या इन्हें दर्जा मिलना चाहिए या इन्हें क्या नाम है समाज के अंदर हक मिलना चाहिए बराबर का। जैसे वोट में है और हर चीज़ में मिलना चाहिए, पहचान पत्र में, आधार कार्ड में, हर चीज़ में। बहुत बहुत गरीब किन्नर पड़ा है कि अपने को संभाल नहीं पाता, ऐसा ऐसा किन्नर भी पड़ा है। और ये जो सरकार है ये बहुत अच्छा सोच रही है और बहुत अच्छी बात है कि बड़ी खुशी की बात है कि किन्नरों को जागरूकता किया जा रहा है और समाज में सम्मान दिया जा रहा है। अच्छा, इससे पहले जो किन्नर समाज था उसे कभी किसी सरकार ने ध्यान दिया उसकी तरफ को? कोई ध्यान नहीं दिया। तो योगी सरकार योगी सरकार ने ध्यान दिया है, योगी जी ने, और किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि अब किन्नर समाज को स्वास्थ्य, कॉलोनी या फिर और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो उपलब्ध सरकार कराएगी। तो आपको लगता है कि इनके लिए किन्नर समाज पहले से भी कुछ होना चाहिए था उनके लिए? पहले से होना चाहिए था, क्यों नहीं होना चाहिए था। ये भी एक इंसान है, ये भी एक समाज का हिस्सा है। दूसरों की को खुशी देने वाले हैं, दूसरों को बधाई देने वाले हैं, दूसरों की आस करने वाले हैं, दूसरों का सुख दुख में शामिल होते हैं। तो जैसे किन्नर समाज हमेशा दूसरों का दुख देखता है, आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उनका दुख देख रही है, तो अच्छा मानते हैं इस फैसले को? बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत अच्छा है। वहीं इस विषय पर समाज कल्याण अधिकारी सूरज कुमारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो बंगलामुखी किन्नर हैं, इनकी जनगणना पूरी हो, कुछ कैटेगराइज करके इनको लाभ देने के लिए कुछ स्कीमें बन सके, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो बंगलामुखी हैं इनकी जनगणना पूरी हो, जिससे कुछ कैटेगराइज करके इनके लिए लाभान्वित करने के लिए कुछ स्कीमें बन सकें। जिससे क्या होगा कि इनको जैसे पेंशन योजना हो गई, आवास योजना हो गई, या फिर एजुकेशन हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इन सब से इनको सिचुरेट किया जा सके। इसके लिए सरकार का प्राथमिक कार्य ये है कि इनको पहचान पत्र दिलाए जाएं। और प्रत्येक जनपद स्तर पर क्या हुआ है कि डीएम साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। जैसे कि यहाँ पे रामपुर जनपद में भी कमेटी का गठन किया जा चुका है। और अब तक जो यहाँ के पहचान पत्र बनने की स्थिति है वो निराशाजनक है काफ़ी। अब चाहे वो जैसे भी रही हो, अब मात्र अब तक इस जनपद में 3 ही पहचान पत्र बने हुए हैं। और मैं सभी लोगों से अपील करती हूँ, जहाँ तक कि हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, ग्राम लेवल पे हुए, तहसील लेवल पे हुए या फिर नगर निकायों पे हुए, सभी लोगों से ये अपील है मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इनसे जुड़ें, बात करें और इनको इनके पहचान से अवगत कराएँ, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चाहे जिलाधिकारी महोदय कार्यालय में, चाहे मुख्य विकास अधिकारी महोदय के कार्यालय में आके जानकारी प्राप्त कर लें। बाकी समाज कल्याण कार्यालय में आकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने आवेदन कर सकते हैं, जिससे इनके पहचान पत्र हम दिलाने में मदद कर सकें। मैम, इसकी बात चल रही है जो आपने पूरी डिटेल बताई है, तो ये किन्नर समाज को लेके चल रही है? जी सर, मंगलामुखी इनका नाम अभी दिया गया है। इन्हीं के पहचान को बढ़ावा देने के लिए, इनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए किया जा रहा है ये सब।
मैम ये अभी तक जनगणना इनकी थर्ड जेंडर की अभी तक नहीं हुई है रामपुर में? सर स्थिति यहाँ की बहुत निराशाजनक है। यहाँ पे मात्र 3 ही आईडी कार्ड बने हुए हैं। बाकी हम देखिए प्रयासरत हैं पूरी तरीके से और हम इस चीज़ को बहुत प्रगति बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बाकी इसमें आपका सहयोग चाहिए हमको, आपके माध्यम से इस कार्य को बल मिले। मैम ये किस तरह से क्या प्रक्रिया है आवेदन करने की, जो थर्ड जेंडर है कैसे करेंगे और कहाँ पे करेंगे? जी, इसका ऑनलाइन पोर्टल है www.transgender.dosje.gov.in। इस पर जाकर कोई भी अभ्यर्थी अपना आवेदन फिल कर सकता है। क्योंकि समाज कल्याण उसकी तरफ से कोई योजना, मतलब कुछ तरीके से कैंप करे जाएंगे इन लोगों से बात करने के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं पूरी तरीके से प्रयासरत हूँ इस चीज़ में कि इस दिशा में हम काफ़ी आगे बढ़ें और रामपुर में जल्द से जल्द इनकी संख्या का एक्चुअल संख्या का पता किया जा सके। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार किन्नरों को कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने की कोशिश में जुटी हुई है। इसके लिए सरकार ने किन्नर कल्याण बोर्ड की स्थापना कर दी है। ऐसे में अब किन्नरों को इसका कितना लाभ और कैसे मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।